शिवानी और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया खबर। अब तक में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं सुर्खियों की ओर। धनबाद में अवैध कोयले के कारोबार पर बोले पूर्व सीएम, प्रतिदिन 500 से 1000 ट्रक की हो रही है तस्करी। हजारीबाग में दिन दहाड़े सीएसपी संचालिका से लूट, 2,52,000 लेकर फरार हुए बदमाश। बोकारो में दिन दहाड़े फायरिंग, बाइक सवार बदमाशों ने ट्रैक्टर चालक को मारी गोली। जिला परिषद सदस्य शारदा सिंह ने सदर अस्पताल का किया निरीक्षण, सुधार के लिए निर्देश दिए। भारी बारिश के बीच बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई पांडेश्वर की सड़कें, विधायक ने निरीक्षण कर मरम्मत का दिया आश्वासन। और अब खबरें विस्तार से। धनबाद के सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रामकली खदान हादसे पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने इस घटना को प्राकृतिक आपदा न मानते हुए इसे कृत्रिम आपदा बताया। मरांडी ने कोयला माफियों और जिला प्रशासन की मिली भगत पर भी आरोप लगाए और चेतावनी दी कि यदि सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो आने वाले समय में भाजपा आंदोलन करेगी। मरांडी ने कहा कि धनबाद जिले में आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो सरकार और जिला प्रशासन की लापरवाही के कारण आम जनता की जिंदगी को खतरे में डाल रही है। उन्होंने सवाल उठाए कि यह कहना है अब मुश्किल हो गया है कि कोयला माफियों को जिम्मेदार ठहराया जाए या जिला प्रशासन को, क्योंकि दोनों की मिली भगत है। यहां से बड़े पैमाने पर अवैध खनन और कोयले की लूट हो रही है। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों से बातचीत में उन्हें पता चला कि रोजाना 500 से 1000 ट्रक अवैध कोयला बाहर भेजे जाते हैं। वहीं हाईवा ट्रकों से भी अवैध वसूली की जाती है। रामक नाली हादसे को लेकर मरांडी ने कहा कि जिस क्षेत्र से 7 लोगों की मौत हुई है वहां करीब 50 घरों में रहने वाले लोग लगातार जोखिम में जी रहे हैं। सरकार और जिला प्रशासन को तत्काल उन्हें सुरक्षित स्थान पर पुनर्वासित करना चाहिए। धनबाद आने का कारण आप सबको ध्यान में होगा, खदाने जहां धस गया था और वहाँ 7 लोगों की मृत्यु हो गई। फिर उस क्षेत्र में जाकर के थोड़ा सा एक बार देखना था, क्योंकि धनबाद में लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। पहले भी कई घटनाएं हो चुकी है, उससे पहले भी घटनाएं हुआ है जहाँ पर हम पहले भी आए और कल जाकर के मैंने देखा उसको, तो देख कर ऐसा लगा और जो लोगों से भी जो मैंने बातचीत करता हूँ कि इस प्रकार की जो आपदा है वो प्राकृतिक नहीं है या नेचुरल नहीं है, बल्कि वो कृत्रिम है। कृत्रिम शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सारी घटनाएं जो सरकार की देख रेख में जो लोगों के जीवन को जोखिम में डाल दिया, जिस प्रकार से कोयला माफिया मैंने अब तो लगता है कि माफिया, कोयला माफिया किसको कहें, सरकार को कहें या पुलिस को कहें, ये कहना भी बड़ा मुश्किल हो गया, उसमें अंतर करना भी बड़ा मुश्किल हो गया। और धड़ल्ले से यहाँ पर कोयला की लूट हो रही है। मैं कल से आज तक अनेक लोगों से मैंने बात करने की कोशिश की और समझने की कोशिश की।
कोई बताता है 500 इलीगल ट्रक निकलता है, कोई बताता है 1000 ट्रक इलीगल निकलता है। यानी इस प्रकार से देखने से यानी लोग भी ये हिसाब लगाना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है कि भाई कहां से कितने ट्रक निकाला जा रहा है। और यहां तक जो पहले बंद पड़े खदान को भी हमने को कई लोगों ने वीडियो भी दिखाया। जैसे बंद पड़े खदान है, उसमें पहले सीमेंटेड किया हुआ था, उसको भी जीसीबी से ले जा करके फिर उसको क्या कहते हैं, उसको छेद करना और वहां से फिर कोयला निकालना है और उसको फिर बाहर भेजना। और उसके बाद यहाँ तक लोगों ने मुझे बताया कि हमारे उसमें भी कोई एक रूपता नहीं, समझ में नहीं आया। मैंने कहने का मतलब जिससे जितना जिस प्रकार से लोग पकड़ते हैं या बनाते हैं, तो बोला कि यहाँ पर धनबाद में 20 लाख से लेकर के 50 लाख तक महीना में यानी कारोबारियों को भी देना पड़ता है। कारोबारी मतलब जो 2 नंबर के कारोबार करता है, और जितना कोयला आप निकाल सकते हैं, बेच सकते हैं, बेचो। और ट्रक से भी अलग वसूला जाता है, या जेसीबी से, इसको क्या बोलते हैं, पर जेसीबी, उसको क्या है, उसको हाईवा। तो ये अपने आप में आज जो धनबाद जिला में जो घटनाएं लगातार हो रही है, उसके पीछे का ये बड़ा कारण है। हमने कोल इंडिया के पदाधिकारियों से बात की, क्योंकि इस प्रकार के व्यापार में तो हम समझते हैं कि सभी लोग सम्मिलित होंगे, लेकिन वो लोग भी अपना पल्ला झाड़ते हैं और लोग कहते हैं कि भाई सरकार हमें या लोकल प्रशासन हमें सपोर्ट नहीं करते, साथ नहीं देते कि हम कर क्या सकते हैं। तो आज धनबाद जिला में जिस प्रकार कोयला की लूट मची हुई, और इस कारण से लोगों की जान जोखिम में है। फिर मैंने पूछा भी लोगों से पता करने की, भैया मजदूर आते हैं तो यहाँ के लोग मरते होंगे तो पता चलता होगा कि कहाँ से, किस घर से कोई है। तो उसमें से लोगों ने बताया कि इस क्षेत्र से नहीं बल्कि बाहर से मजदूर को लोग लेकर के आते हैं, बंगाल तरफ से लोग लेकर के आते हैं। जो मर गया तो खो गया, खत्म हो गया। कुछ कुछ लोग यहाँ के भी मरते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि आज जो धनबाद क्षेत्र में जिस प्रकार से कोयला की जो लूट मची हुई है, इस लूट के कारण, इलीगल उत्खनन के कारण अब लोगों की जान जोखिम में है। दूसरी तरफ जैसे कल हम जहां गए थे, मुंडा धौड़ा लोग बोलते हैं, तो वहां के लोग बिल्कुल आज भी सशंकित हैं। देखिए जमीन फटा हुआ है, कभी भी जमीन खिसक सकता है। हमने उन लोगों से पूछा कि हमें लगा कि अभी लोग बसे हैं क्या, तो बहुत वर्षों से लोग रहते हैं, बाप दादा के काल से। और सरकार से लोग कई एक बार मांग कर चुके हैं कि भाई हमें कहीं पुनर्वास किया जाए। लगभग 50 परिवार है वहां पर, और जी वहां एक सरकारी विद्यालय भी था, वहां मंदिर भी है। तो इसे साफ लगता है कि यहाँ वर्षों से वहां लोग रह रहे और जमीन दरक चुका है। हम राज्य सरकार से, जिला प्रशासन से हम मांग करते हैं कि भाई उनको बात करनी चाहिए वहां के लोगों के साथ। और यहाँ तो बीसीसीएल का बहुत सारी जमीन है, बंजर जमीन है, जहाँ कोई खेती बाड़ी नहीं होता है, उसको चिन्हित करके वहां लोगों को पुनर्वासित कर दे, ताकि फिर लोगों की कोई जान नहीं चली जाए। इसकी हिफाजत करना राज्य सरकार का काम होता है, लोकल प्रशासन का काम होता है। और ये जो कोयला की चोरी है, इस कोयला की चोरी को सरकार
अविलंब रोके, प्रशासन इसको रोके। हजारीबाग जिले के कटकमदाग थाना क्षेत्र के सिरसी दामोडीह गांव में मंगलवार सुबह एक बड़े लूट की वारदात सामने आई है, जहां बाइक सवार दो बदमाशों ने ग्राहक सेवा केंद्र संचालिका से 2,52,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। घटना की जानकारी के अनुसार सीएसपी संचालिका खिलांती देवी सुबह लगभग 10 बजे केंद्र खोलकर पूजा अर्चना कर रही थी। इसी दौरान दो युवक ग्राहक बनकर आए और लेन देन के बहाने उन्हें उलझा दिया। मौके पर फायदा उठाकर एक युवक ने कैश काउंटर से सभी रुपए निकाल लिए और दोनों बदमाश मोटरसाइकिल पर सवार होकर भाग निकले। वारदात की सूचना मिलते ही कटकमदाग पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आसपास के इलाके में छापेमारी की और सीसीटीवी फुटेज समेत अन्य तकनीकी माध्यमों से बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। हम आए 10 बजे 5 मिनट बाकी था। अंदर घुस गए, झाड़ू लगाए। झाड़ू लगाने के बाद लैपटॉप निकाल के लगा रहे थे। बस उधर से दो आदमी आया। वो बोला ना मेरा पैसा निकालना है। तो हम बोले कितना निकालिएगा? बोले 10,000। बोले स्टेट बैंक का है? बोले हाँ। अब वैसे इतना बोले, आप फिर से हम इन्वर्टर ऑन किया। ऐसे बस एक आया बंदूक लेके और हमको यहाँ पे धरा दिया। यहाँ धराने के बाद हम मुंह बंद कर दिया और पूरा दीवार में पटक दिया और सटा दिया। उधर से आया, वो बैग ही उठाया, निकल गया। फिर निकलने में हमको वहाँ पटक के और लिया बैग और वो सेटर बाहर से, हम अंदर में थे और बाहर से लगा के निकल गया। वो कितने पैसा का लूटा था? वो ड्रेस वो वैसी में कलर वो ब्लैक में था, ब्लैक टाइप के टी शर्ट पहने था और एक पीला टाइप के था। पीला में ही था लेकिन पीला से भी नहीं है। कितना रुपया का लगभग आपका हुआ? कितना पैसा का हुआ? 2,52,000 था। 2,52,000 था। जी अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम खिलंती कुमारी है। दामोदीह में सीएसपी चला रहे हैं। और मेरा कब की घटना है ये? 10 बजे का ही है। दामोदीह सीएसपी। बोकारो जिले के चास मुफसिल थाना क्षेत्र के बांदडीह रेलवे साइडिंग में एक सनसनीखेज वारदात हुई। दिन दहाड़े बाइक सवार पर दो अपराधियों ने एक ट्रैक्टर चालक को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि हमलवारों ने एक के बाद एक 5 गोलियां चलाई, जिनमें से 4 गोली ट्रैक्टर चालक जादू सहीस के पेट, पैर और जांघ में लगी। गोली लगने से जादू सहीस गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीजीएच के इंचार्ज डॉक्टर अवध कुमार ने बताया कि घायल का इलाज चल रहा है और डॉक्टरों की टीम उसकी हालत पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों अपराधी मौके से फरार हो गए। इस घटना के बाद पुलिस ने इलाके में सघन छापेमारी शुरू कर दी और एसपी ने खुद जांच की कमान संभाल ली है। पीड़ित के परिजनों का कहना है कि उन्हें इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम रिटोडी में रहते हैं। जैसे कि मेरे गोत्री हमको फोन किया कि दीदी ऐसे ऐसे बात है, तो ये गोली का बात हमको नहीं पता था। हम सुने कि इससे एक्सीडेंट हो गया। तो चाचा का हम जानते हैं कि गाड़ी चलाता है, शायद कुछ हुआ हो घटना। तो जैसे हम सुने हम तुरंत आ गए। तो यहाँ आने के बाद हम जब हॉस्पिटल घुसे तो थाना वाला को पूछे कि सर कैसे कैसे क्या हुआ, वो भर्ती है? बोला हाँ वो जो गोली लगा है। तभी हमको पता चला कि गोली लगा है। उसके बाद जो भर्ती किया है उनको हम उनको खोजते आए तो उससे बात किए तो बोले कैसे अभी है ना, कहाँ से आए? तो वहाँ से आए। तो कौन लगता है? नाम मेरे पुतौ लगती है। तो फिर बोला कि से ठीक है, तो अभी तो सब ठीक है। 3 गोली शायद लगा है, जांग में लगा है, वो शायद पेट में भी कहीं मैंने नीचे लगा है, और 1 गोली मोबाइल पे लगा था। तो मोबाइल तो चूर हो गया है ना। बस इतना ही देखे। और अभी तो पूछे तो बोला अभी ठीक है, अभी होश में है। लेबर को मैंने हॉस्पिटल में भर्ती किया हुआ है, तो अभी ठीक है बोल रहा, बातचीत कर रहा है। अभी तो देखे नहीं अपना आँख से। चाचा आपके क्या करते थे? चाचा ऐसे मजदूरी गाड़ी चलाते थे। ट्रैक्टर चलाते थे। तो ट्रैक्टर लेके चाचा गए थे आज? शायद हमको नहीं थे। शायद ट्रैक्टर लेके ही जाएगा, नहीं पैदल तो जाएगा नहीं। काम है तो कर भी करेगा वो काम। क्या काम करते थे? मजदूरी, ड्राइवर का काम करते थे। आप लोगों को सूचना कब मिली? हमको सूचना मिला करीब 1 घंटा पहले। मंगलवार को जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया और अस्पताल के विभिन्न वार्डों
ओपीडी का दौरा कर सुधार के लिए कई निर्देश जारी किए। मीडिया से बात करते हुए शारदा सिंह ने कहा कि आज वह खुद इलाज कराने पहुंची है, साथ ही अस्पताल में मरीजों की सुविधा और सेवाओं की समीक्षा करने के लिए दौरा किया। उन्होंने अस्पताल में मरीजों के लिए बैठने की उचित व्यवस्था की कमी पर चिंता जताई और कहा कि कई बार मरीज और उनके परिजन डॉक्टर के चेंबर के बाहर लंबे समय तक इंतजार करते नजर आए। अस्पताल में बीमार मरीजों की सुविधा के लिए बैठने और इंतजार करने की बेहतर व्यवस्था की आवश्यकता है। इसके अलावा उन्होंने अस्पताल के स्टाफ और संसाधनों की स्थिति का भी जायजा लिया और सुधार के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। शारदा सिंह ने उम्मीद जताई कि जल्द ही अस्पताल में मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जी, पहली बात तो मैं यहाँ पहले खुद का ही चेकअप कराने के लिए आई हुई थी, क्योंकि मेरी तबीयत खराब था। अभी मुझसे जो भी लोग मिलते हैं मेरे ग्रामीण, उनको मैं सजेस्ट कर देती हूँ कि सदर चले जाए। तो मैं खुद से देखने आई थी क्या मैं सही जगह उनको भेज रही हूँ कि नहीं भेज रही हूँ, डॉक्टर मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, उनको सही तरीके से दवा मिलती है कि नहीं। तो यहाँ आके देखा मुझे कि काफ़ी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, डॉक्टर चैम्बर में बैठे हुए हैं, लोग आए हैं दिखाने के लिए। बस थोड़ा बहुत है कि डिसऑर्डर आप बोल सकते हैं कि पेशेंट का जैसे बहुत लंबी कतार में ही खड़े हैं और वो पेशेंट है, तो उनको अगर बैठने के लिए भी कुछ होना चाहिए था ताकि वो वेटिंग करते, कुछ लोग जाते हैं फिर वो वेट करते, लेकिन जगह का कमी के कारण और कुछ अब इसमें भी हम लोग को सोचना होगा कि आगे हम लोग क्या करना चाहिए। मैंने फीमेल वार्ड को निरीक्षण किया तो पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं, जिसके हिसाब से पेशेंट हैं शायद उसके हिसाब से फैसिलिटी अब नहीं दे पा रहा है हॉस्पिटल, क्योंकि बहुत सारे वार्ड में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं या फिर पेशेंट। पहले था कि लोग पेशेंट नहीं आते सदर में, अभी देखने को मिला कि पेशेंट तो सारे में हैं, लेकिन थोड़ा सा उनके रहने में थोड़ा सा कमी मुझे नज़र आई। साफ़ सफाई की लोग हैंड कम होने के कारण साफ़ सफाई की थोड़ी कमी नज़र आई और पहले से तो बेहतर है। भीड़ देखने को मिला, मरीजों की संख्या बढ़ी है लेकिन सुविधा विस्तार नहीं हुआ। जी, अब अचानक मरीजों की संख्या बढ़ गई है तो सुविधा में कमी आ गई है। प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जब बनाया गया है हॉस्पिटल तभी इसमें सोच के नहीं मुझे लगता है बनाया गया है कि चैम्बर उस तरीके से वार्ड नहीं बनाया गया है। गैलरी में लगाए हुए हैं बेड, जो कि कहीं से गर्मी इतना है, छोटे बच्चे हैं, सब न्यू बॉर्न बेबी हैं, तो परेशानी उनको हो रही है। सही तरीके से डस्टबिन का यूज़ होना या फिर सही तरीके से वॉशरूम बनना या उसकी साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे सफाई कर्मियों का होना जो कि कमी देगा। अब देखिए, अब यहाँ मैंने सदर में मैं एक दिन प्रखंड का भी मैंने सोचा CSC की मैं भ्रमण करूँगी, क्या परेशानी वहाँ आ रही है, क्यों वहाँ नहीं लोग आ रहे हैं, तो उसका भी जाँच होगा। कहीं ना कहीं कुछ लोगों को खबर नहीं होता है कि ऐसा होता है कि कभी लोग परेशान हो जाते हैं, अपने गांव के जो समीप में HSC है वहाँ चले जाते हैं, तो वहाँ पे डायरेक्ट NM बोल देती है। एक तो NM एक शिकायत है कि NM जहाँ डिप्यूट किया गया वहाँ वो रह नहीं रही, जबकि सरकार ने उसके फैसिलिटी के लिए ऊपर सारे रूम बनाए गए हैं, नीचे उनको रखे 24 घंटा वॉच करना है कि ग्रामीण कब आ रहा है, किनको क्या समझ, लेकिन NM सब जगह मिल नहीं रही है। अभी मैंने 2-3 जगह देखा था, वहाँ NM नहीं है, बंद है ताला। सिर्फ थर्सडे को उनका खुल रहा है। अभी जब उनके जितने भी सहिया बहन लोग हैं उनका कुछ मीटिंग रहता है तो वो लोग खोल रही हैं। इंजेक्शन जिस दिन थर्सडे को पता है कि टीका मिलने वाला उस दिन खोल रहा है, बाकी दिन बंद रहा है, तो गांव वाले कैसे आएंगे। अभी आप जो बारिश का आने के कारण जो डायरिया फैल रही है गांव में, अक्सर लोग वही बीमार पड़ रहे हैं, सबको जो वायरल फीवर चल रहा है, लोग जाते हैं वहाँ ताला बंद रहता है। दवाएं बोलने पे तो बोलती हैं कि दवाइयाँ नहीं है यहाँ पे, तो लोग नहीं जा रहे हैं वहाँ पे। बस यही एक कारण है कि वहाँ NM नहीं होने के कारण, डॉक्टर नहीं बैठने के कारण लोग ऐसे NM से दवा डायरेक्ट लेना नहीं चाहते। भारी बारिश के बाद पांडेश्वर में कई सड़कें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। पांडेश्वर रेलगेट से फूलबागान तक की मुख्य सड़क पर यात्री टोटो समेत अन्य वाहनों के लिए आवाजाही कठिन हो गई है। इस स्थिति को देखते हुए विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया और सड़क सुधार को लेकर चर्चा की। पांडेश्वर ओवरब्रिज के नीचे ऐसी बस स्टैंड और क्षेत्र के सौंदर्यीकरण के लिए जगह चिन्हित की। इस दौरान विधायक ने कहा कि पिछले 25 वर्षों में औद्योगिक क्षेत्र में इतना भारी मानसून नहीं आया, इसी कारण पांडेश्वर की कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि हर सड़क पर जल्द काम शुरू होगा और कुछ सड़कों का काम पहले ही पूरा हो चुका है। এখানে আমরা সবাই মিলে দীর্ঘদিন ধরে দেখা যাচ্ছে পাণ্ডবেশ্বরের রাস্তার অবস্থা খুব খারাপ। একদিন টোটো উল্টে কয়েকজন বাচ্চা গর্তে পড়ে গেছে, খুব সবাইকে খুব খারাপ লেগেছে। আমরা এটা রেলকে চিঠি দিয়েছিলাম, পিডব্লিউডিকে চিঠি দিয়েছিলাম, পিডব্লিউডি এর একটা ডিপিআর তৈরি করেছেন, দুদিকে ড্রেন হবে, মাঝে রাস্তা হবে। আর
এটা রেলের কাছে নো অবজেকশন নিতে হয়, যেহেতু রেলের অপারেটিভ এরিয়া। তো আমরা রেলের কাছে নো অবজেকশন চেয়েছি। আজকে একটা আমাদের জয়েন্ট মিটিংও ছিল, জয়েন্ট ইন্সপেকশনও ছিল। আমরা ওখান থেকে জয়েন্ট ইন্সপেকশন করে কীভাবে ড্রেনগুলোকে বার করা যায়, কীভাবে রাস্তাটা জল পড়ে না, জঞ্জাল মুক্ত হয়, তার জন্য আমরা এখানে আমাদের পিডব্লিউডির অফিসাররা আছেন, রেলের অফিসাররা আছেন, পিএইচই আছেন, বিডিও ম্যাডাম আছেন, প্রশাসন আছেন, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিরা আছেন, প্রধানরা আছেন, এখানকার পুলিশ প্রশাসন আছেন। আমরা সবাই মিলে আমরা একটা জয়েন্ট ইন্সপেকশন করলাম এবং যত শীঘ্র সম্ভব এই কাজ শুরু করার চেষ্টা করা হচ্ছে। দেখুন, এবারে যে বর্ষা প্রায় 1 মাস 44 দিন ধরে কন্টিনিউয়াস বৃষ্টি হচ্ছে, একদিনের বৃষ্টি ছাড়ে। তো প্রকৃতির উপর তো কারো ক্ষমতা নেই অধিকার করা। তো সুতরাং সব বড় রাস্তা, সব ছোটো রাস্তা সবই খারাপ হয়ে গেছে। বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন বৃষ্টি ছাড়লেই তবে কাজ করতে, কারণ বৃষ্টি হলো পিচের জম, তাই বৃষ্টি ছাড়লে কাজ শুরু হবে। বৃষ্টি কিছুটা ধরেছে, আবার পিডব্লিউডির অফিসার এসছেন, রেলের অফিসারও সক্রিয় হয়েছেন, পিএইচির অফিসার এসছেন, আমরাও বিডিও অফিস, আমরাও পঞ্চায়েত সমিতি সহ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আছেন, হ্যাঁ আমরাও আছি। আমরা দেখছি যে রেলের কাছ থেকে এনওসি আমরা প্রায় 6 মাস আগে আমরা লিখেছি চিঠি, এখনও পর্যন্ত আসেনি। আজকে রেলের মিটিং ছিল, ওনারা আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন যে উইদিন 15 ডেজ এনওসিটা ওনারা চেষ্টা করছে। সমস্ত রাস্তা ঠিক হবে, শুধু বর্ষা বন্ধর অপেক্ষায়। और इसी के साथ खबर अब तक में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मिरर मीडिया।